देखो व्हाट इज राइबोसोम्स, ध्यान समझो व्हाट इज राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइबोसोम क्या होते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन। किसने किया भाई? रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने। कब किया? यही बातें याद करने की होती हैं। किसने किया? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। कब किया? 1953, इन 1953। आई बात समझ में? एक और साइंटिस्ट था जिसने, अच्छा कहाँ निकाला था इसने? इन प्लांट सेल्स। कहाँ निकाला था इसको? इन प्लांट सेल्स। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो कहाँ हुई? प्लांट सेल्स के अंदर। और इट वाज डिस्कवर्ड इन एनिमल्स, यानी प्लांट्स में तो प्लांट्स का जो राइबोसोम है वो अलग निकाला गया था और एनिमल का, बोलो भाई, अलग निकाला गया था। और वो किसने निकाला था? पैलेड ने। किसने? इन पैलेड बाय पैलेड। किसने निकाला था? पैलेड ने। बोलो भाई समझ में आ गया नहीं? यार 2 पॉइंट्स इसके, 2 पॉइंट समझ में आ गए इसके? बोलो, रेस्पॉन्स पूरा दिया करो भाई, ऐसे देखो मजा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक, तो राइबोसोम है क्या? राइबोसोम है क्या? देखो ध्यान से यार, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। राइबोसोम है क्या? बेसिकली ये नेक्ड क्या है? नेक्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक ठीक है नहीं है? पार्टिकल्स। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? ये पूछ देते हैं, नीट में आ सकता है सवाल कि ये असल में है क्या। तो व्हाट इज बिलोंग टू, हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो तुम? R फॉर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये एक ही वर्ड है पूरा का पूरा। प्रोटोप्लाज्मिक P, R राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, हाँ तो RNP बनेगा। फिर राइबो का मतलब तो हो गया, राइबो एक अलग वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक तो राइबो के लिए हो गया R। फिर उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए एक हो गया N और पार्टिकल के लिए हो गया P। ये पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक के लिए क्या है? तो यहाँ तक के लिए तो P है, यहाँ तक के लिए R है और यहाँ से N का जो मैटर शुरू होता है और वो प्रोटीन तक खत्म होता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? इस तरीके से समझना पड़ता है कि भाई ये क्या है। नोट कर लो फटाफट इसको। यहाँ तक मैं कह रहा कि ये चीज़ें असल में क्या है, नीट लेवल में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हैंड टू हैंड याद करना पड़ता है। अब इसमें कुछ कोड होते हैं, वो कोड याद कर लो भाई फटाफट जरा। कुछ बच्चे पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कुछ पॉइंट देख लो। एक पॉइंट का कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है कि जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट का, उनका कोड क्या होता है? क्या चीज? साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। और किसके भाई? प्रोकैरियोटिक सेल्स। बोलो भाई किसके? प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब तुम याद करो प्रोकैरियोटिक क्या था? जिसके अंदर न्यूक्लियस बाउंड नहीं होता। बोलो भाई जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। उसमें बोलता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में ले सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। और पीपीएलओ, पीपीएलओ की फुल फॉर्म बताओ भाई, कौन कौन बताएगा? पीपीएलओ की फुल फॉर्म बताओ फटाफट। और कौन आता है प्रोकैरियोटिक में? मेन तो इसका क्या है? बैक्टीरिया। भूल गए? पीपीएलओ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच इज निमोनिया लाइक, है नहीं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। भूल भी गए इतनी जल्दी? पीपीएलओ मैंने कहा रोजाना पढ़ाई कर रहा हूँ इसीलिए भाई, रिवीजन कर रहा हूँ, है ना? इसका कोड क्या है? इसका कोड क्या है? बोलो फटाफट, याद करो जरा इसका कोड क्या है। यानी जो राइबोसोम है ना उनके कोड होते हैं। इसका कोड क्या है? R70S। याद करिए, 70 ऐसे बढ़ा रखा पहले ही मैंने शायद। ठीक है नहीं है? इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, हैविंग 2 यूनिट्स, हैविंग 2 सब यूनिट्स। क्या होती हैं इसके अंदर? 2 सब यूनिट्स होती हैं, हैविंग 2 सब यूनिट्स। एक तो होती है 50S की एंड एक होती है 30S की। अब यहाँ ऐसा नहीं होता कि 50 और 30 है तो मिला कितना हो जाएगा? 70। ऐसा नहीं होता, ये अलग मैटर है, तुम इसे पकड़ नहीं पाने के अभी। तो इसलिए जहाँ तक बताया जा रहा है वहाँ तक याद कर लो। इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन मिल जाएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि ये तो हो गया, ये तो किसका हो गया? अब सुनो, जो मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या चीज? मेमेलियन, मेमेलियन जानते हो ना, जिनको मेमोरी ग्लैंड होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? मेमेलियन। मेमेलियन में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है नहीं है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, सेडिमेंटेशन। अरे यार बोल लो भाई, कोफिशिएंट भी कह सकते हो, ऑफ 55S। ये बात ध्यान रखना, क्या कहा मैंने कि इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कितना है मेमेलियंस का? 55। अरे बोलो भाई S। ठीक है, अब सुनो कि राइबोसोम के बारे में तुमने जान लिया, और यूकैरियोट्स में कितना कितना होता है भाई? यूकैरियोट्स में कितना कितना होता है? चलो उसको भी दिखा देता हूँ, कुछ कहोगे सर वो नहीं दिखवाया। यूकैरियोट्स में जो है, यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ 80S, और उसमें 2 यूनिट्स हैं, हैविंग सब यूनिट्स, हैविंग सब यूनिट्स। एक तो होती है 60S एंड 40S, 2 यूनिट होती है इसके अंदर। अगर वो 70 है तो 50 और 30 है, तो इसको ये मत सोच लेना कि ये मिलके 70 बन रहा है, ऐसा नहीं होता। 2 यूनिट अलग अलग काम करती हैं, तब जाकर वो कितना बनता है? 70। ऐसे ही वहाँ पर 70। अब राइबोसोम का जो है काम क्या होता है, ये बात समझो ध्यान से। जो फ्री राइबोसोम होता है वो क्या करता है? नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तो हम बोलते हैं फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करता है किसको?
सिंथेसाइज करता है किसको? द नॉन सीक्रेटरी एंजाइम्स। नॉन सीक्रेटरी एंजाइम्स को क्या करता है भाई? सीक्रेटरी वो सिंथेसाइज करता है, यानी इकट्ठा करता है, ठीक। और बल्कि एंजाइम लिखने की जगह तुम लिख सकते हो यहाँ पे प्रोटीन, और वाइट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन का ही वो क्या है, प्रकार है। असल तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा। अब यहाँ एक बात और है, जो ER बाउंडेड होते हैं, ER के अंदर बाउंडेड, यानी ER के अंदर रहने वाले ER बाउंडेड, बताना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, पिछली बार पढ़ाया था, बोलो भाई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो बाउंड है राइबोसोम है क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका काम है सिंथेसाइज करना, किसको? प्रोटीन को। अगर तुम्हें से मोटी मोटी बात पूछी जाएगी सर आप पढ़ा क्या रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का क्या वो है, काम क्या है? टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। असल वर्ड ये है, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। और सिंथेसाइज करने के बाद प्रोटीन ये दो तरह से करता है, अगर ये फ्री है तो ये नॉन सीक्रेटरी करेगा, है ना, और ER बाउंडेड है तो क्या करेगा? ER बाउंडेड राइबोसोम्स क्या करते हैं भाई? सिंथेसाइज। क्या करता है? सिंथेसाइज सीक्रेटरी, ये क्या करेगा? सीक्रेटरी प्रोटीन, यानी ये तो कर रहा है नॉन सीक्रेटरी प्रोटीन, और ये क्या करेगा? सीक्रेटरी प्रोटीन। ऐसे याद करना है इसको, ये इसका काम सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसाइज करना ही है। समझ में आई कि नहीं यारी बात?